Hello student, welcome to this one shot revision. In this one shot revision, we will cover whole chapter of practical geometry. First of all, हम कुछ basic tools देखेंगे. उसके बाद हम practically उस tools का use करके figures बनाएंगे. So let's begin. First of all, I have divided this into two parts. One is tools to be used for construction, circles and line and segment. Another part is perpendicular and angles. So this is how we are going to do this in this session, right? So चलिए start करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं geometry क्या है, right? Geometry को क्या समझते हो? So the branch of mathematics in which we study shape is geometry. जब भी हम शेप के साथ डील करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हम ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं, राइट? सो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जहां पे हम शेप के साथ डील करते हैं. ज्योमेट्री टेल अस अबाउट पॉइंट, लाइन, एंगल्स एंड वेरियस शेप्स. सो एज यू कैन सी हियर, अ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री is about the construction of shape. So practical geometry is about construction of various shape. अब various shape यहाँ पे बना सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, राइट? चलिए, सो रूलर सबने ही देखा होगा, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने रूलर नहीं देखा. सो बेसिकली अगर सिंपल डेफिनेशन हम देखें, सो रूलर एक स्ट्रेट एज है विच इज समटाइम कॉल्ड एज अ स्केल. यहाँ पे कुछ मार्किंग्स दिख रही होगी, इनफैक्ट वहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हो कुछ मार्किंग्स दिख रही होंगी. सो वन शोज अ सेंटीमीटर, एक साइड पे आपको सेंटीमीटर की मार्किंग होगी और अनदर साइड पे आपको इंचेस की मार्किंग होगी, राइट? यहाँ पे ये वाली जो मार्किंग है, ये वाली जो मार्किंग है वो सारी इंचेस की मार्किंग है और ये वाली जो मार्किंग है वो सारी सेंटीमीटर की मार्किंग है, राइट? अगर हम नेक्स्ट चीज बात करें, सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, कि उसका यूज क्या है, राइट? सो बेसिक यूज क्या है, हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? सेकंड क्या है, हम लाइन को मेजर कर सकते हैं. सो दिस इज द सेकंड यूज. ओके, अब आते हैं कि कंपास. सो अनदर टूल जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज कंपास. कंपास हैज अ टू एंड, उसके दो एंड होते हैं एज यू कैन सी इन द फिगर, राइट? इसके दो एंड है, वन इज अ पॉइंटर एंड अनदर वन इज अ पेंसिल. तो यहाँ पे अगर मैं प्रैक्टिकली आपको शो करूँ, नो डाउट जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो उस वक्त ये सारे कंपोनेंट आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे, राइट? सो एज यू कैन सी हियर, इट हैज अ टू and one having a pencil and another having a pointer. अब इसका यूज क्या है? It is used to draw a arc, circle. It is also used to draw a line segment. तो हम देखेंगे कि इस कंपास का यूज करके आप लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो टूल है वो डिवाइडर, राइट? सो डिवाइडर इज ऑल्सो लुक लाइक अ कंपास. इसके भी दो पॉइंटर होते हैं बट यहाँ पे पेंसिल कनेक्टेड नहीं होती, राइट? एज यू कैन सी हियर, राइट? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास टू पॉइंट्स है. वहां पे क्या था, कंपास में क्या था, एक पेंसिल थी. दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो आपको दिख रहा होगा, राइट? इट इज यूज्ड टू कंपेयर द लेंथ ऑफ अ लाइन. लाइन को अगर आपको कंपेयर करना है, लाइन की लेंथ को कंपेयर करना है या फिर कोई आर्क को कंपेयर करना है, तो आप यूज ये कर सकते हैं, राइट? ओके, अगर हम नेक्स्ट आते हैं, सो नेक्स्ट हम देखते हैं सेट स्क्वायर. सो सेट स्क्वायर में आप देख पा रहे होंगे टू पीसेस, टू रेक्टेंगुलर पीसेस जो मेरे हाथ में भी है, जो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो, राइट? सो यहाँ पे वन पीस जो होता है उसकी जो डिग्री होती है, अगर मैं इसकी बात करूँ, राइट? अगर इसकी बात करें, सो 45, 45 एंड 90, तो ये वाला जो एंगल है आपका वो 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, एंड दिस एंगल इज योर 90 डिग्री. Okay, now another set square, as you can see this is the second one, right? So another set square having an angle 60 degree. This angle shows 60 degree, this angle shows 30 degree, and this angle shows 90 degree. So we have a two type of set square. अगर मैं आपको बताऊं, इट इज यूज टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो आप यूज कर सकते हो, और परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो यूज कर सकते हैं. ये जो कुछ टर्म्स आ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर लाइन, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्टर, राइट? सो इट इज अ सेमी सर्कल डिवाइस विच इज डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स, राइट? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 180, जीरो से लेके यहाँ पर 180 तक, एंड इनफैक्ट जीरो से लेके यहाँ पे 180 तक लिखा हुआ है, राइट? अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना है, सो यू यूज वन स्केल. इफ यू वांट टू ड्रॉ और इफ यू वांट टू मेजर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू यूज अनदर स्केल, राइट? सो दो स्केल हमें देखे रखी है जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, राइट? ओके,
It starts from 0 to 180 as I told, right to left and left to right, दोनों ही केस में you will find it. And it is used to measure angle as well as it is used to draw an angle. तो ये हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके, राइट. अब आते हैं नेक्स्ट है सर्कल. सो सर्कल, व्हाट इज सर्कल? आप सबको पता होगा, यू हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस कि सर्कल क्या है. सबने ही सर्कल देखा होगा, राइट. सो इट इज अ राउंड शेप which all the points of its boundary are equal distance from the center. ठीक है, तो सेंटर से, जैसे कि सेंटर आप देख पा रहे होंगे, ओ सेंटर, ए सेंटर है, ए सेंटर से लेके जो बी लाइन है, राइट, दिस शोज अ रेडियस. और अगर उसको हम रोटेट करेंगे पूरी पेरीफरी पे, पूरी बॉर्डर्स पे, तो यू विल फाइंड कि वो डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी विल रिमेन द सेम. तो नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी वेरियस थिंग्स हाउ टू ड्रॉ इट. ठीक है, हम ड्रॉ करके प्रैक्टिकली समझेंगे कि वन बाय वन हर एक चीज को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस, राइट. तो हमने देखा कि सर्कल क्या है वो हमने देख लिया. अब एक एक करके सारी चीजें प्रैक्टिकली हम ड्रॉ करके देखेंगे विद द इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. तो हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए डेफिनेटली हमें कंपास चाहिए, है ना. अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये कहा है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास आप ड्रॉ करना है, राइट. तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा टेक अ स्केल एंड टेक अ कंपास. सो इस तरीके से आपने स्केल और कंपास ले लिया, राइट. नाउ वी विल टेक दिस एंड मार्क. यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम 5 सेंटीमीटर लेंगे, राइट. और यहाँ से मैंने अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, देन यू कैन सी हियर कि दिस इज हाउ वी कैन. सो यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया. नाउ वेयर आई हैव टू ड्रॉ दिस सर्कल, राइट. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, टेक अ पॉइंट. लेट अस टेक दिस एज अ पॉइंट. नाउ व्हाट हैपन, as you may face this kind of problem, so if this is loose, so you will not get an exact value, right. अगर ये लूज होगा तो क्या होगा कि इस तरीके से आप प्रॉब्लम फेस करोगे. सो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस अलाइन. ठीक है, ऐसे अलाइन कर देना है. और किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको एग्जैक्टली यू हैव टू कीप ऑन दिस फ्लैट सरफेस पे आपको रख के, देन यू हैव टू टाइट दिस. ठीक है, इसको इस तरीके से आप टाइट कर देंगे. आई होप इट इज, तो ये टाइट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से टाइट कर देना है ताकि ऐसी प्रॉब्लम आप फेस ना करो, राइट. अब आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर अगेन लेना पड़ेगा. इसको स्ट्रेच करके 5 सेंटीमीटर तक हम लेंगे एंड yes it is exactly 5 सेंटीमीटर, राइट. exactly 5 सेंटीमीटर. अब let us take कि यहाँ पे एक पॉइंट है 0.0 और सेंटर मैंने इसको ले लिया, इस डॉट को मैंने सेंटर ले लिया. एंड विदाउट चेंजिंग दिस, इसको exactly 5 सेंटीमीटर पे ही रखना है. विदाउट चेंजिंग दिस, जस्ट कीप हियर एंड मेक अ सर्कल. एंड इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है while doing it, राइट. सो मेक अ सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर. इस तरीके से आप 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. ट्राई करना कि आप इस चीज को रिपीट ना करें, अदरवाइज ओवरलैप हो जाएगा. सो स्टूडेंट, यू हैव सीन कि इस तरीके से आप 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन डू. एंड ट्राई कि स्टूडेंट आप एक चीज ना करें इसमें, इस तरीके से इसको ओवरलैप बार बार ना करें, वरना आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये वाला पार्ट डार्क हो गया, हो सकता है थोड़ा सा ये वेरी कर जाए. While doing this, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो हाइट है, इट शुड बी लेस देन दिस हाइट, राइट. तो ये हाइट पे भी आपको ध्यान रखना है. एंड मोर ओवर एक और पार्ट आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है वो शार्प होना चाहिए, राइट. तो इसको अच्छे से आप शार्प कर लीजिए. इन सब छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है while drawing a circle, otherwise you will not get a एग्जैक्ट सर्कल. और ये जो पॉइंटर जब आप रखते हैं, राइट, तो उस वक्त आप ध्यान रखिए कि पॉइंटर अच्छे से प्लेस्ड हो, वो ऐसे ऐसे मूव ना हो जाए, अदरवाइज आपका क्या हो सकता है, ऐसे हो जाएगा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम से आपको बचना है. एक और तरीका हो सकता है, देयर इज वन मोर मेथड कि क्या कर सकते हो आप. फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन. ठीक है, 5 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां से मैंने 2 डॉट से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, राइट. So this is how I have draw
ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, और मैं किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे मुझे सर्कल बनाना है, आई कैन जस्ट मेक अ सर्कल इस तरीके से, राइट, और आप डायरेक्टली ऐसे एक सर्कल बना सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो मेक अ सर्कल विद द ड्रॉइंग ऑफ 5 सेंटीमीटर लाइन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक ही ये है कि हाउ टू ड्रॉ अ लाइन, लाइन को कैसे बनाना है, राइट. तो अगर आपको लाइन को बनाना है तो वी हैव वेरियस मेथड. सिंपल मेथड क्या है, जैसे मैंने जस्ट अभी किया, कैसे किया कि मैंने यहाँ पे जीरो से लिया, इन द स्केल आई हैव टेकन जीरो, एंड वहाँ पे एक डॉट रखा, और यहाँ पे जैसे 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है तो यहाँ पे एक डॉट रखा, और इन दो लाइन को ज्वाइन कर दिया. सिंपली इस तरीके से आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी. बट हाउ टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो ये भी आपको सीखना है. तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ कंपास जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, राइट. सो ये तो 5 सेंटीमीटर पे है ही, ठीक है. तो अभी मैं इसको यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ. सो इफ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट क्या कीजिए, आप एक रैंडमली कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एंड रैंडमली कोई भी लाइन सेगमेंट ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए, राइट. आपने एक रैंडमली लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने मेजर नहीं किया कि आप कोई भी डिस्टेंस हो सकता है. नाउ टेक 5 सेंटीमीटर ऑन दिस कंपास. कंपास पे इस तरीके से आप 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो आप इस तरीके से ले लीजिए. नाउ यहाँ पे एक मार्क कर दीजिए इस वाले पॉइंट पे, राइट. यहाँ पे एक मार्क हो जाएगा, जो आपका ये वाला पॉइंट है वो आपका पॉइंट लेटस से ए है, राइट. सो दिस इज योर ए पॉइंट, और ए पॉइंट पे आपने ये पॉइंटर को रखा और एक छोटा सा आर्क आपने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस. ये जैसे ही आपने आर्क ड्रॉ कर दिया, दिस पॉइंट इज बी, और ये जो आपको बी मिल गया, सो ए बी इज अ 5 सेंटीमीटर लाइन विद द हेल्प ऑफ कंपास. तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट देखते हैं कि वन मोर मेथड, कि मान लीजिए कि ये एग्जैक्टली एक लाइन है, राइट. ये ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ की है, और मैं मानता हूं कि ये लाइन ए सी है, राइट. ये लाइन आपकी ए सी है, ओके. और इस लाइन को मुझे रेप्लिकेट करना है समवेयर हियर या समवेयर हियर, और मुझे स्केल का यूज नहीं करना है फॉर दिस, ठीक है. मुझे स्केल का यूज नहीं करना है टू मेजर इट. एक तरीका हो सकता था कि आपको अगर एसी लाइन को रेप्लिकेट करना है, वन मेथड क्या होगा कि आप एग्जैक्टली इसको मेजर कर लीजिए और यहाँ पे उतनी ही लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए. तो ये एक तरीका हो सकता था. पर हम एक और मेथड देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, हाउ यू कैन रेप्लिकेट एग्जैक्टली AC विदाउट मेजरिंग इट, ठीक है. अगर आपको मेजरमेंट नहीं भी दिया है इनफैक्ट, तो अभी आप रेप्लिकेट कर सकते हो, राइट. तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, अगेन कंपास लेना है, और पॉइंट ए पे यू हैव टू कीप द पॉइंटर एट पॉइंट ए, और उसको एक्सपैंड करेंगे इस तरीके से, एंड यू विल सी कि जब आप एक्सपैंड करेंगे, सो एग्जैक्टली एज यू कैन सी कि यहाँ पे आई थिंक इट इज विजिबल, तो इस तरीके से आपका सी पे पॉइंट आ जाएगा. सो यू मेजर इट. सो आपने क्या किया, एग्जैक्टली इसको एक्सपैंड करके AC मेजर कर लिया, राइट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ड्रॉ अनदर लाइन. कोई भी एक लाइन सेगमेंट आप बड़ी सी ड्रॉ कर सकते हैं. लेट मी यूज दिस इटसेल्फ, और इसको आपको चेंज नहीं करना है. मैंने यहाँ पे जस्ट अनदर लाइन ड्रॉ कर ली, राइट. अब आपने ऑलरेडी इस तरीके से आपने मेजर कर लिया AC लेंथ with the help of this you have measured it. और अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर from this point just keep here and make a arc. तो आपने देखा कि मुझे यहाँ पे मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, बट एग्जैक्टली मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. सो दिस इज हाउ यू कैन रेप्लिकेट दिस लाइन AC into like let us say X and Y. सो इस तरीके से आपने X एंड Y यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. मैंने थोड़ा साइड में ड्रॉ किया है तो आपको दिख नहीं रहा होगा एग्जैक्ट, बट इट इज एन एग्जैक्ट लाइन, ठीक है. यहां तक आपको क्लियर हो गया. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन. अब एनी टू लाइन इंटरसेक्टिंग, कोई भी लाइन, जैसे कि एक लाइन ये है और मान लीजिए कि दूसरी लाइन मैंने ये दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर दी. सो ये इसको कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है. ये इन दो लाइन ने ऐसे क्रॉस कर दिया, इट इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्टिंग लाइन. बट जब ये इंटरसेक्शन और इस तरीके से हो कि इन दोनों के बीच में राइट एंगल हो, विच इज यू हैव स्टडीड इन द लोअर क्लास, राइट एंगल हो या फिर 90 डिग्री हो, आप ऐसे भी कह सकते हैं. सो देन इट इज कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर लाइन. तो अगर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं. देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने सेट स्क्वायर आपको बताया था उस वक्त आई हैव टोल्ड यू कि आप विद द हेल्प ऑफ दिस सेट स्क्वायर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. कैसे, मान लीजिए कि इफ आई वांट टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन
एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मुझे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है. सो व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट कीप द सेट स्क्वायर इन सच अ वे, इस तरीके से मैं यहाँ पे सेट स्क्वायर रख दूंगा. ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा. सो दिस इज हाउ यू कीप द सेट स्क्वायर. आपको अलाइनमेंट प्रॉपर ध्यान रखना है. ठीक है, और जैसे ही आपने यहाँ पे अलाइनमेंट प्रॉपर कर दिया, जस्ट ड्रॉ अ लाइन विदाउट मूविंग इट, और इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए. और जो लास्ट वाला एज है, जो हो सकता है कि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट एज ना मिल रहा हो, सो जस्ट लाइक ड्रॉ दिस थिंग, इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन और 90 डिग्री विद दिस. अच्छा, एक और तरीका हो सकता है कि मान लीजिए इफ समवन आस्क कि सर ऐसा हो सकता है कि पॉइंट यहाँ पर है, लेट अस टेक दिस पॉइंट पी हियर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन मुझे ड्रॉ करना है, तो हाउ यू कैन डू इट, किस तरीके से कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि अगेन विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर व्हाट यू कैन डू, आप इस तरीके से यहाँ पे अलाइन कर दीजिए. राइट, सो इट इज इजी फॉर यू कि यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे इस अलाइनमेंट का चेक किया, देन यू हैव केप्ट लाइक दिस, और आप इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. अगर इफ यू फील कि लास्ट में एज अच्छा नहीं है, कर्व आ जाएगा, सो नो वरी अबाउट इट, इसको इस तरीके से कीप रख के वापस आप इस लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं. दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर. अगर पॉइंट यहाँ पर है फिर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, पॉइंट ऑन द लाइन एंड नॉट ऑन द लाइन, दोनों ही केस में आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो. नाउ इफ यू वांट कि सर क्या हम परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ कंपास कर सकते हैं क्या, कि कंपास की मदद से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो यस वी कैन. चलिए वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास. राइट, सो लेट अस सी हियर. तो मान लीजिए कि एक लाइन है ए बी, उस पर आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है. सो हाउ यू विल यूज, रेंडमली मैं एक लाइन ले लेता हूँ. ठीक है, जैसे कि मैंने एक छोटी सी ऐसे एक रैंडमली एक लाइन ले ली, एंड आई वांट टू ड्रॉ अ 90 डिग्री. ठीक है, ऑन दिस, अगर यहाँ पे 90 डिग्री मुझे ड्रॉ करना है ऑन दिस, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो क्या कर सकते हैं. देखिए एक और मेथड है, एक तो कंपास से मैं दिखाऊंगा, एंड लास्ट मेथड में आपको प्रोटेक्टर से डायरेक्टली दिखा दूंगा हाउ टू मेक 90 डिग्री और परपेंडिकुलर. ठीक है, सो प्रोटेक्टर से हम बाद में देख लेंगे. सो लेट अस सी कि हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन हियर. तो मान लीजिए कि दिस इज द पॉइंट. ओके, इफ दिस इज द पॉइंट, लेट अस से दिस इज अ सी पॉइंट, यहाँ पे एक सी पॉइंट है जहाँ पे आपको ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास. तो किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक अ स्मॉल सेमी सर्कल हुआ, मतलब छोटा सा मेक अ स्मॉल सेमी सर्कल लाइक दिस. इस तरीके से एक छोटा सा आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे. थोड़ा सा आपने इसको बड़ा कर दिया ताकि ये 50% जो लाइन है ए और ये दो पॉइंट के बीच में एक्स और वाई, ये मान लीजिए एक्स और वाई, तो ये थोड़ा सा जो सी वाई है और सी वाई और इससे बड़ी होनी चाहिए, तो हल्का सा आपने इसको एक्सपैंड कर दिया, राइट. यहाँ पे क्लियर है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, कीप एट पॉइंट वाई पे रख के इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे पॉइंट वाई पे. नाउ डोंट चेंज इट, पॉइंट वाई पे आपने लगा के एक आर्क लगा दिया. नाउ कीप दिस हियर, और एक छोटा सा दूसरा आर्क आप यहाँ पे लगा देंगे. एज यू कैन सी हियर, मैं थोड़ा सा इस आर्क को डार्क कर लेता हूँ ताकि क्या है कि वो एग्जैक्ट आपको दिखे कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों आर्क का. ठीक है, इजीली आप देख पा रहे होगे. सो नाउ टेक अ स्केल. ठीक है, आप स्केल ले लीजिए और फिर उस दोनों पॉइंट को इंटरसेक्शन ऑफ आर्क एंड सी को ज्वाइन कर दीजिए. यू कैन इजीली गेट अ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट सी. नाउ यू मे आस्क कि सर पॉइंट सी, क्या ऐसा हो सकता है कि पॉइंट लाइन पे ना हो एंड यू वांट टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन. यस, यू कैन आल्सो ड्रॉ दैट थिंग. सो केस 2 देख लेते हैं. जस्ट हियर कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी एंड आई हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन ए बी. इस ए बी लाइन पे मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बट दिस टाइम पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, वो पॉइंट है. लेट अस टेक दिस पॉइंट एज अ सी. अगेन सी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा यहाँ पे हमने पॉइंट सी लिया था. राइट, सो एज सच आप भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है. राइट, नाउ आई वांट टू ड्रॉ. तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट थिंक, मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जहां से मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकूं. तो व्हाट वी विल गेट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पॉइंट सी पे फर्स्ट टाइम भी हमने पॉइंट सी पे एक आर्क लगाया था ऑन लाइन ए बी. इस टाइम भी हम वही करेंगे, सेम थिंग. पॉइंट सी पे रख कर इस तरीके से एक आर्क
लगा देंगे ऑन लाइन ए बी। इस बार भी हमने वही किया। नाउ व्हाट यू कैन डू, जस्ट टेक देखिए आप यहाँ पे चेंज नहीं भी करेंगे, इट इज ओके विद दैट। यहाँ पे अगर आप चेंज नहीं करेंगे ये डिस्टेंस, इट इज ओके। जस्ट एक्स और वाई पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया, तो लेट मी गिव योर नेम, एक्स एंड वाई नाम दे दिया, राइट। एक्स एंड वाई पे उसने इंटरसेक्ट कर दिया। नाउ टेक अन कंपास एंड पुट हियर, सो ऑन वाई, और एक आर्क लगा देंगे नीचे की तरफ, ठीक है। सिमिलरली जब आप एक्स पे रखेंगे, यू हैव टू कीप दिस एंड मेक अ आर्क हियर। सो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला था, सिमिलरली यू गॉट एन इंटरसेक्शन पॉइंट ओवर हियर, यहाँ पे भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। नाउ जस्ट कंबाइन, जैसे हमने सी और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कंपेयर कनेक्ट कर दिया था, जस्ट कनेक्ट दिस टू डॉट्स और 2 पॉइंट, यू गेट अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन ए बी। सो आपने देखा हाउ विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे एक केस ए क्या था कि हमने यहाँ पर लाइन जब सी पे थी तब हमने ड्रॉ किया। अब केस बी क्या था कि जब पॉइंट लाइन पे नहीं था उस वक्त हमने यहाँ पे देखा। तो आई होप ये दोनों ही चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली अगर आप चाहते कि डी का इस्तेमाल करने, इफ यू वांट टू चेक कि क्या सही में ये ऐसा है, तो जस्ट कीप दिस थिंग एट द सेंटर। इसको जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, इसका जो सेंटर है उसको इस तरीके से रखें, यू विल फाइंड कि ये एग्जैक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 90 डिग्री एग्जैक्टली मिल रहा है। ओके और आप यहाँ पे पॉइंट लगा के भी डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते थे। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। सो नाउ अ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम कि यू वांट टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि बाई मीन्स टू एंड सेक्टर मीन्स डिवाइड्स। now student we will see a perpendicular bisector। perpendicular bisector क्या होता है, as I told कि perpendicular bisector डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में लाइन को। let us take कि मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, मतलब वो परपेंडिकुलर भी होगी और ऐसी लाइन जो एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर देगी। सो दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ड्रॉ, यहाँ पे 0 से हम स्टार्ट करेंगे एंड फ्रॉम 0 टिल द पॉइंट 10, ठीक है, टिल द पॉइंट 10 आपने इस तरीके से 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दी। सो दिस इज हाउ यू हैव ड्रॉन अ 10 सेंटीमीटर लाइन। सो लेट मी गिव अ नेम ए और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं हम बी। सो दिस इज अ लाइन ए बी विच इज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। नाउ आई वांट टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन दिस लाइन। अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो कैसे कर सकते हैं? एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होगी जो एग्जैक्टली इसको 90 डिग्री पे कट, एग्जैक्टली 90 डिग्री बनाएगी बिटवीन द ए बी लाइन एंड मोर ओवर वो ए बी को एग्जैक्टली टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। सो इस तरीके से वो लाइन होनी चाहिए। सो इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, जस्ट इसको 50% से ज्यादा एक्सपैंड कर लेना है। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 50% तकरीबन यहाँ पे आने वाला है। सो जस्ट एक्सपैंड मोर देन 50%, थोड़ा सा मोर देन 50% आप इसको एक्सपैंड कर लीजिए। नाउ कीप दिस एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे रख के एक आर्क ऊपर लगा दीजिए एंड एक आर्क नीचे लगा दीजिए। नाउ विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, व्हाट यू हैव टू डू, कीप इट एट द पॉइंट ए, एक आर्क ऊपर लगा दीजिए एंड यू हैव टू ड्रॉ एन अनदर आर्क हियर। सो दिस इज हाउ यू गेट अ टू इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ पे ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे जो आर्क का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा दिस 2 पॉइंट्स और इसको कनेक्ट कर दीजिए, यू विल गेट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक ऐसी लाइन जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे भी कट कर रही है, एक ऐसी लाइन, लेट अस टेक एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन ए बी को 90 डिग्री पे भी कट कर रही है एंड मोर ओवर इट इज डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जस्ट हम मेजर करके देख लेते हैं क्या सही में इसने 5 पे कट किया है या नहीं। सो एज यू कैन सी हियर कि एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर पर इसने कट किया है। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट वन इज एंगल। अगर आपको एंगल ड्रॉ करना है, सो इन दिस क्लास वी विल सी सम बेसिक एंगल, स्टैंडर्ड एंगल जो आपको पता होने चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद द 60 डिग्री एंगल। इफ यू वांट टू ड्रॉ एन एंगल, तो देखिए पहला मेथड, द फर्स्ट मेथड इज टू यूज अ प्रोटेक्टर, सिंपल, ठीक है। सो बाय यूजिंग प्रोटेक्टर हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ एन वेरियस एंगल। तो मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, नो डाउट डोंट ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्टर, अदरवाइज ऐसी गलती हो सकती है। इंस्टेड ऑफ दैट यूज अ स्केल, ठीक है, इस तरीके से आप स्केल यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है एट दिस पॉइंट। मान लीजिए एट दिस पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ एन एंगल। तो आप क्या करना है, यू हैव टू कीप दिस
डी ओवर हियर, इस तरीके से आप रख देंगे। जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है, जिस पॉइंट पे आपको एंगल ड्रॉ करना है, उसका सेंटर और इसका सेंटर यहाँ पे एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, एंड यू हैव टू अलाइन इट। एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ अ 60 डिग्री एंगल, सो जस्ट मेक अ पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट रख दीजिए एंड कनेक्ट दिस टू पॉइंट, ये दो पॉइंट को आप कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, डेफिनेटली यू विल गेट अ 60 डिग्री एंगल। तो ऐसे आपको 60 डिग्री एंगल मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, ये सिंपल था। सिमिलरली आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप सारे एंगल यहाँ पे जितने भी हैं 0 to 180 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हमें क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ कंपास हमें कुछ बेसिक एंगल ड्रॉ करने हैं जो पॉसिबल है, जैसे कि 30 डिग्री पॉसिबल है, राइट, 60 डिग्री पॉसिबल है, देन 90 डिग्री पॉसिबल है, 120 डिग्री पॉसिबल है। तो हम कुछ बेसिक एंगल आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हियर लेट अस सी कि एक एंगल ऑलरेडी ड्रॉ किया है, तो यहीं पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। तो ये एक एंगल मैंने ड्रॉ किया है, एज यू सी कि मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री एंगल को अगर बाइसेक्ट करना है इनटू टू इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्ट, बाई मींस टू एंड सेक्ट, उसको डिवाइड करना, राइट। सो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री का मुझे एंगल मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर, राइट। सो एंगल बाइसेक्टर के लिए आपको क्या करना है, दिस इज एन एंगल विच इज 60 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, जस्ट कीप दिस थिंग ओवर हियर, यहाँ पे एक रखेंगे, थोड़ा छोटा सा आर्क रखेंगे, छोटे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, ओके, और एक छोटा सा आर्क ऐसे लगा देंगे। इस तरीके से आपने आर्क यहाँ पे लगा दिया, राइट, इस तरीके से आपने आर्क लगा दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट विदाउट चेंजिंग दिस पोजीशन, इस पोजीशन को चेंज आपको नहीं करना है स्टूडेंट्स, इस पोजीशन को चेंज नहीं करना है। और इस आर्क का नाम दे सकते थे यहाँ पे एक्स एंड वाई। ठीक है, आप आराम से यूज अनदर पेंसिल और यूज द सेम वन, बट आई विल इंसिस्ट कि यूज अनदर पेंसिल, और इस तरीके से आप कर सकते थे। नाउ कीप दिस हियर एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे विदाउट चेंजिंग दिस एक आर्क ऐसे लगा देंगे, एंड विदाउट चेंजिंग एट पॉइंट बी पे आप रख सकते हैं और एक आर्क आप ऐसे लगा देंगे। तो जो इंटरसेक्शन होगा दोनों पॉइंट, जो एक कट का मिलेगा आपको, वहां पे विद द हेल्प ऑफ स्केल जस्ट ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दिस टू पॉइंट, तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस, जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस पेंसिल करेक्ट दिस टू पॉइंट। तो ये जो लाइन और ये जो मिला आपको, वो मिल गया आपको एंगल बाइसेक्टर विच डिवाइड इनटू एग्जैक्टली टू इक्वल पार्ट। तो चलिए देख लेते हैं क्या सही में इसने टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया भी है या नहीं। सो लेट अस सी कि एज यू कैन सी, अगर मैं इसको एग्जैक्टली सेंटर पे रखता हूँ, सो यू कैन सी कि ये एग्जैक्टली 30 डिग्री पे लाइन जा रही है। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर। तो एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि नाउ लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ 60 degree angle with this, ठीक है, with the compass। चलिए, so मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे एक 60 डिग्री, 120 डिग्री, ये 90 डिग्री एंड 30 डिग्री एक ही फिगर में हम समझने की कोशिश करेंगे। सो पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये एक पॉइंट है, लेट अस से टेक ओ पॉइंट। अब विदाउट डूइंग एनीथिंग फटाफट से हम क्या करेंगे, आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, और अब देखेंगे कि एक ही फिगर में मैं आपको किस तरीके से सारे एंगल बनाना सिखा दूंगा। देखिए, सो फर्स्ट क्या करेंगे, आप जीरो से इस तरीके से लेंगे, कुछ डिस्टेंस पे आपने इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रखा, मेक अ वन आर्क, इस तरीके से वन आर्क आपने ड्रॉ कर दिया। नाउ इसको चेंज करे बिना इस पॉइंट पे, लेट अस टेक, ये पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसलिए हम इसको ए नाम दे देते हैं, और इसको हमने डिस्टेंस को चेंज बिल्कुल नहीं किया है, एंड जस्ट मेक एन अनदर आर्क हियर। जैसे ही आपने एक आर्क इधर लगा दिया, एंड इफ यू कनेक्ट दिस टू पॉइंट यू विल गेट अ 60 डिग्री। तो पहली शुरुआत हमने कर दी है, ठीक है, 60 डिग्री से। सो वी ड्रॉ अ 60 डिग्री। नाउ अगर मैं इस आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, जो ऑलरेडी मैंने आर्क बनाया हुआ था इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, इस आर्क को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। 120 डिग्री के लिए मुझे क्या करना है, जो मैंने 60 डिग्री के लिए किया था उस पॉइंट पे ये रख कर, देन आई हैव टू जस्ट मेक एन अनदर आर्क, यहाँ पे अनदर आर्क लगा दिया, और ये जो पार्ट है वो मुझे मिल जाएगा एग्जैक्टली 120 डिग्री। चलिए दोनों ही एंगल को कंपेयर कर, दोनों ही एंगल को हम प्रोटेक्टर में चेक कर लेते हैं, क्या सही में हमें ये दोनों 120 एंड 60 डिग्री मिले हैं। तो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर कि यस,
यहाँ पे मैंने जब इसको अलाइन किया तो आई विल गेट 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। नाउ 60 और 120 के बीच में क्या आता है, एग्जैक्टली बीच में 90। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल ड्रॉ अ 90 डिग्री। तो हमें ये 2 पॉइंट पता है, वी नो दिस 2 पॉइंट। व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे रखते हैं पॉइंटर को और यहाँ के बीच में रखते हैं, क्योंकि हमें क्या किया है, हमने यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट कर दिया है, ठीक है। हमने इन दोनों के बीच में एंगल बाइसेक्ट, ये जो एंगल था उसको हमने बाइसेक्ट कर दिया है, ठीक है। सो जस्ट बाइसेक्ट किया, यानी बीच में मिलेगा एंगल, एंड विच इज अ 90 डिग्री जो हमें मिलने वाला है, विच इज एग्जैक्टली दिस लाइन, ठीक है। सो जस्ट हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ वी गेट अ 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें 60 मिल गया, 90 मिल गया एंड हमें मिल गया 120, राइट। 60, 90 एंड 120, इस तरीके से हमें सारे एंगल मिल गए। ना अगर आपको 30 डिग्री ड्रॉ करना है, सो 30, तो हमें अगेन एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। इस पार्ट को एग्जैक्टली 2 पार्ट इस डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसा हमने किया था वैसा ही इस आर्क से, ये आर्क से हम क्या करेंगे, एक और 2 आर्क बनाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे। सो वी विल गेट दिस आर्क, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ बेसिक एंगल, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपके लिए एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, जो आप कमेंट में बता सकते हैं। वो होमवर्क ऐसा है कि जैसे मैंने 120, 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, बिकॉज ये जो एंगल है, इस डिफरेंस को आप देखेंगे तो इट इज़ 60 डिग्री, और ये डिफरेंस के बीच में आपको एक मिलेगी जो लाइन, वो रिप्रेजेंट करेगी ओवरऑल 90 डिग्री को। वैसा हमने क्या किया, 60 डिग्री ड्रॉ किया, 60 डिग्री ड्रॉ करके उसका एंगल बाइसेक्ट करके हमने 30 डिग्री कर दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, क्या एंगल बाइसेक्टर लगाकर हम 45 डिग्री नहीं बना सकते? ट्राई with yourself and tell me in the comment section. So that's it for the day. I hope you enjoyed this session. Thank you very much.